पर लंबर सपोर्ट भी दिया गया है, सो इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल वाइल ड्राइविंग अगर आप एडजस्ट करना। सनरूफ है, इसके ऊपर एक फिल्म यूज़ करी गई है टाटा के थ्रू। ओके, सो व्हाट इज अप गाइस, दिस इज स्पीडी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़े दिन पहले हमने डिस्कशन करी थी द ऑल न्यू टाटा सफारी के फर्स्ट इंप्रेशंस एंड डिटेल वॉक अराउंड के बारे में। उस टाइम हमारे पास जो कार थी दैट वाज XZA+, दैट वाज एन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कार। आज हम टेस्ट ड्राइव करने लगे हैं XZ+, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट इन मैनुअल ट्रांसमिशन। कैसा कार परफॉर्म करती है, क्या जो मोड्स दिए गए हैं इसके अंदर, क्या वो डिस्टिंक्टली अगर हम उन्हें ऑपरेट करते तो क्या हमें वो चीज़ फील होती है कार के अंदर या नहीं। आज इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओवरऑल ड्राइविंग कंफर्ट कैसा है कार का, हाउ डज द कार रिस्पॉन्सेस, ये हर एक चीज़ आज मैं आपको इस वाली वीडियो में बताऊंगा। एंड नाउ लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम करने वाले हैं इसको एक्सेलरेट, हार्डकोर एक्सेलरेशन करेंगे इसकी एंड देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है गाड़ी। राइट नाउ वी आर ड्राइविंग ऑन सिटी मोड, ऑल्दो इसमें 3 मोड्स हमें मिलते हैं, वन इज इको, वन इज सिटी एंड वन इज स्पोर्ट्स मोड। वी आर ड्राइविंग इन सिटी मोड राइट नाउ, सो एक बार एक्सेलरेशन देते हैं। एसी ऑन है, एसी करते हैं ऑफ। ओके, थर्ड गियर एक्सेलरेशन है ये। क्वाइट गुड। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें, दिस इज अ 2.0 टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन्स अभी तक सफारी के अंदर नहीं आए। 1956 सीसी 4 सिलेंडर इंजन है इस कार के अंदर, विच प्रोड्यूसेस 170 PS ऑफ पावर एंड 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो थर्ड गियर एक्सेलरेशन में तो कुछ हमें कार ऐसी लगी, तो हमें एक खाली स्ट्रेच मिल गया है। अब मैं इसको पुल करूंगा फर्स्ट गियर के ऊपर, देखते हैं टू व्हाट एक्सटेंट दिस motor can go inside the Safari. And we are right now driving in city mode only, AC turned off. Okay, so we have approximately touched 5000 RPM on the second gear and the speed was approximately 60-70 kilometers per hour. A good motor has been installed in this car. It's quite responsive, it's powerful, it's punchy and जिन लोगों को energetic कार चाहिए होती है ना SUV के हिसाब से in this price range, तो I guess आपकी जो एक requirement है या आपकी जो एक expectation है वो सफारी definitely आपकी meet कर पाएगी। जो इंजन की साउंड है कार के अंदर, that is nominal, not too loud and not too low. Yes, if you are pulling this car at very high RPMs तो आपको definitely अंदर सुनाई देगी इंजन की नॉइज। डैम्पिंग का यूज करा हुआ है, डैम्पिंग टाइप मटेरियल का यूज करा हुआ है इंजन बे में, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा कंट्रोल होता है। सो फाइनल वर्डिक्ट अबाउट द इंजन नॉइज इन द इनसाइड द केबिन इज मिनिमल, नॉट टू लाउड एंड नॉट टू लो। सो ये तो थी हमारी इंजन नॉइज की बात। अगर हम बात करें NVH लेवल्स की कार के अंदर, तो कार फील्स वेरी साइलेंट, कुछ ऐसी वाइब्रेशंस नहीं है, कुछ नॉइज नहीं है। इवन जो बाहर ट्रैफिक की नॉइज है वो भी कार में इतनी आपको फील नहीं होती। दो हमारी जो सनरूफ है वो कुछ अभी हमने ऐसी रखी हुई है एंड एक बार हम इसको अगर ओपन कर दें ओके, नॉट एन इशू। सो काफ़ी जो काम है टाटा ने करा है इस चीज़ को कंट्रोल करने में, तो मेरी तरफ से इसका जो वर्डिक्ट आता है वो यही है कि जो ट्रैफिक नॉइज़ है या जो एक्सटर्नल नॉइजेज है वो कार में आपको इतनी फील नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट पर जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहूँगा वो आता है हमारा कंफर्ट लेवल while driving. Tata has offered 6-way seat adjustments, height adjustments for the driver.
यहाँ पर हमें स्विचेस मिल जाते हैं। इवन जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। आई कैन ईजिली टेक दिस कार फॉर अ लॉन्ग ड्राइव। एंड यस, अगर आप SUV लेते हो तो दैट इज़ फॉर ट्रैवलिंग पर्पस ओनली। तो इस कार को दूर ले जाने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इवन हमें यहाँ पर लंबर सपोर्ट भी दिया गया है। सो इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल वाइल ड्राइविंग। अगर आप एडजस्ट करना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं वाइल ड्राइविंग योर कार। देखो, अगर आप कार परचेज कर रहे हो एंड आपको बैठने में ही कंफर्टेबल ना लगे तो आई गेस इट्स नो यूज फॉर परचेजिंग अ कार। टाटा सफारी में आपको ये चीज़ भी कंप्लीटली आपकी एक्सपेक्टेशंस पर मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी। अगर कोई मेरी हाइट का पर्सन कार को परचेज करता है सो ही इज़ गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ लेग रूम एज वेल एज हेडरूम भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है। मैं आराम से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली इस कार के अंदर बैठा हूँ एंड नो टायर्डनेस एट ऑल। आई हैव बीन ड्राइविंग दिस कार फॉर एन अबाउट 60 to 70 किलोमीटर्स टिल नाउ इन अ सिटी एंड इट्स गोइंग सुपर गुड। सो अगर आपको टाटा सफारी की लेगेसी देखनी हो तो वो हमारे सामने जा रही है। दिस इज हाउ द ओल्ड सफारी लुक्ड एंड दिस इज व्हाट द न्यू सफारी लुक्स। उसका इंटीरियर वॉज नॉट दैट मच गुड बट इसका जो इंटीरियर है दिस इज क्वाइट अपीलिंग। जो मुझे लगा एक चीज़ मिस आउट है इस वाली सफारी के लिए वो है इसकी स्टेपनी, जो कि उस वाली सफारी में आपको पीछे मिलती थी तो उससे काफ़ी बोल्डर लुक ऐड होता है कार के अंदर, थोड़ा रग्ड लुक आता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ, जब आप कभी टेस्ट ड्राइव करते हो कार का तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट एंड जिनकी नेसेसिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड वो चीज़ें अगर आप मिस आउट कर जाओगे तो आई गेस आप कहीं ना कहीं अपनी कार को अनलाइक करना शुरू कर देंगे। फर्स्ट चीज जो मेरे दिमाग में आती है इज दी साइड मिरर्स एंड देयर एंगल ऑफ व्यू। जो साइड मिरर्स हैं इसके ये बहुत ज़्यादा ह्यूज है। दे कवर अ लार्ज फील्ड ऑफ व्यू। इजीली आपको दोनों साइड्स पर नजर आ जाएगा। इवन ब्लाइंड स्पॉट्स जो है वो इतने ज़्यादा आपको इस कार के अंदर नहीं नजर आएंगे। इवन जो साइड मिरर्स हैं इनका डिज़ाइन ऐसा है कि आपको काफ़ी वाइडर फील्ड ऑफ व्यू आपको डिस्प्ले में मिल जाता है। नेक्स्ट चीज़ में मैं मूव ऑन करना चाहूँगा वो है हमारा IRVM या फिर हम इसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर। तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है ये भी काफ़ी ज़्यादा है, समथिंग लाइक कि पूरी कार कवर कर रहा है पीछे तक। नेक्स्ट बोनेट, अगर आप एक सीट पे बैठे हो तो आपको क्लियरली बोनेट का व्यू आ जाता है आगे। स्ट्रेट बोनेट है इस कार का एंड बहुत क्लियरली विजिबल है एंड आप इजीली आइडिया लगा सकते हो कि आगे आपका कितना डिस्टेंस है। मतलब यू कैन इजीली प्रिडिक्ट हाउ मच स्पेस इज अवेलेबल। नेक्स्टली बात करूं तो विंड स्क्रीन फॉर दिस कार, दिस इज क्वाइट अ ह्यूज विंड स्क्रीन। इसमें जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं मुझे इतने फील नहीं हुए क्योंकि कई SUVs में या कई कार्स में ऐसा होता है ये जो आपका A पिलर होता है वो ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है एंड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फोर्ड की EcoSport। उसका जो A पिलर है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड और थिक है जिसकी वजह से थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाता है एंड जो विंड स्क्रीन का साइज है वो भी काफ़ी छोटा है। सो दिस इज़ अ प्लस पॉइंट फॉर दिस टाटा सफारी। इसमें ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत मिनिमम है। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टीयरिंग फीडबैक, सो एज यू नो दिस इज अ फीचर लोडेड कार। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हमें मिलते हैं, MID कंट्रोल करने के हमें ऑप्शंस मिलते हैं। द स्टीयरिंग फीडबैक इज नॉट टू गुड, नॉट टू बैड, इट्स काइंड ऑफ मीडियोकर टाइप। मुझे ऑन अ पर्सनल साइड, ऑन अ पर्सनल ओपिनियन थोड़ा हैवी स्टीयरिंग पसंद आता है बट दिस कार हैज़ अ वेरी लाइट स्टीयरिंग। You can see I can easily turn it on. So स्टीयरिंग जो है काफ़ी लाइट है एंड ऑन हायर स्पीड्स थोड़ा सा हैवी फील होता है। इवन वी गेट टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट्स, यू कैन सी। So this is also a plus point for this Safari. It's a fun to drive car. Talking about the gearbox, so the car we are driving right now is a 6-speed manual transmission. Gear shifting is quite smooth. I guess the clutch is on a stiffer side. बहुत हल्का सा stiff है but yes stiff है। तो अभी तक हम इस कार को ड्राइव कर रहे थे सिटी मोड के ऊपर, अब हम इस कार को स्पोर्ट्स मोड पे ड्राइव करेंगे एंड यहाँ पर हो जाता है स्पोर्ट्स मोड एक्टिव। ओके
yes, there's a clear difference between city and sports mode. As soon as you activate the sports mode, the car feels too energetic. एकदम से मतलब आपको ऐसा लगेगा कार पंची हो गई है, पावरफुल हो गई है. एंड अगेन आपको बहुत मजा आएगा ये गाड़ी चलाने में जैसे आप स्पोर्ट्स मोड एक्टिव करते हो. थोड़ा बहुत जो माइलेज का डिफरेंस आएगा वो तो देखो आएगा ही आएगा, बट यस अगर आप सिटी से स्पोर्ट में कर रहे हो या इको से स्पोर्ट मोड में जा रहे हो तो आपको क्लियरली डिफरेंस नजर आएगा एज सून एज यू प्रेस दी थ्रॉटल. देखो पर्सनली मुझे इस कार को चलाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि आई हैव बीन ड्राइविंग हैचबैक्स एंड सेडान्स ओनली, एसयूवी फॉर द सेकंड और द थर्ड टाइम, बट इस कार को लिटरली चलाने में बहुत मजा आ रहा है मुझे क्योंकि सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, स्टीयरिंग फीडबैक इज आल्सो गुड, एक्सेलरेशन इज आल्सो गुड. तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज विद फीचर्स. तो मैं कह सकता हूँ कि अगर किसी को कार परचेज करनी है इस प्राइस रेंज में एंड ही वांट्स टू गेट अ 7-सीटर कार ओनली, तो यस टाटा सफारी माइट बी द वन फॉर यू. सस्पेंशन सेटअप जो है ना एक एसयूवी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने इसको ऑफ रोडिंग कंडीशंस में भी ड्राइव करना है. इसका जो सस्पेंशन सेटअप है मुझे पर्सनली अच्छा लगा. जर्क्स बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मिनिमम जर्क्स हैं एंड दिस इज व्हाट आई रियली लाइक्ड. उसके बाद जो बम्प एब्जॉर्प्शंस हैं, जो स्पीड ब्रेकर बम्प एब्जॉर्प्शन है, पॉट होल बम्प एब्जॉर्प्शन है, काफी अच्छी तरीके से टाटा सफारी हैंडल कर रही है. कई कंडीशंस में एंड कई एसयूवीज में जो स्टीयरिंग व्हील होता है बम्प्स में जाने के बाद या पॉट होल्स में जाने के बाद एट हाई स्पीड्स थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड एंड शेकी फील होता है. बट जहाँ तक मैंने ये कार चलाई है एंड जो मेरा एक फर्स्ट इंप्रेशन है रिगार्डिंग दी टेस्ट ड्राइव ऑफ दिस कार, तो मुझे ऐसा बहुत मिनिमम फील हुआ, ऐसा मुझे एग्जैक्टली कहूँ तो फील ही नहीं हुआ. द कार फील्स वेरी स्टेबल, द कार हैज मिनिमम बॉडी रोल. देखो एसयूवी है तो बॉडी रोल तो होगा ही होगा, बट इस कार में मिनिमम बॉडी रोल है क्योंकि जो सस्पेंशन ट्यून्ड है इसी हिसाब से करा गया ताकि वो इन रोड कंडीशंस को सूट कर पाए. अब एक मेन मुद्दा जो हर एक पर्सन के दिमाग में चल रहा होगा रिगार्डिंग टाटा सफारी, हाउ इज द एयर कंडीशनिंग. एयर कंडीशनिंग की बात करूँ, राइट नाउ द टेम्परेचर इन दिल्ली इज अबाउट 22 डिग्री सेल्सियस and we have been continuously using air conditioning for an about 30-40 minutes now. जो कूलिंग है कार के अंदर even after having a sunroof, जो कूलिंग है कार के अंदर वो इतनी अच्छी है कि आपको कुछ भी फील नहीं होगा कि यार मुझे कार के अंदर गर्मी लग रही है, या जो इसका एसी है वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि कार के अंदर कूलिंग क्रिएट कर पाए. राइट नाउ इट इज टू गुड, इट इज एफिशिएंट. बाकी देखो जब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस हो जाती है दिल्ली के अंदर, जब टेम्परेचर राइज करता है अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री सेल्सियस 48 डिग्री सेल्सियस, तो असलियत देखो तभी सामने आ पाएगी. और बेस्ट पार्ट क्या है, ये पूरा कंप्लीट ऑटो क्लाइमेट एसी कंट्रोल्स हैं. यहाँ पर आप इसका पूरा सेटअप देख सकते हो. हम जो इसको अभी फिलहाल रन कर रहे थे दैट वाज फैन स्पीड वाज अबाउट 2 और 1 और 2 पे हम इसको चला रहे हैं एंड जो टेम्परेचर है वो हमने बिल्कुल लो कर रखा है, बिल्कुल लो है टेम्परेचर. सो एसी का रिस्पॉन्स इज गुड अकॉर्डिंग टू मी. इवन जो ये सनरूफ है इसके ऊपर एक फिल्म यूज करी गई है टाटा के थ्रू जिसको ये बोलते हैं हीट डिसिपेशन फिल्म. तो टाटा का क्लेम करना ऐसा है कि इस सनरूफ की वजह से हीट डिसिपेशन होगी एंड कार के अंदर गर्मी ज़्यादा नहीं लगेगी. बाकी अगर कुछ ऐसा है तो साथ में हमें ये पूरा कवर भी मिल जाता है जिसको हम शटर भी बोलते हैं. तो शटर करने के बाद ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं. एक एसयूवी हो और उसके अंदर सनरूफ ना हो तो आई गेस फिर तो मज़ा ही नहीं है. एज यू नो दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट XZ प्लस वाले वेरिएंट्स में आपको मजेस्टिक स्काईडो जो कि टाटा ने बोला गया अपनी सनरूफ को वो आपको मिलता है. एंड दिस इज ऑल फॉर द ड्राइविंग एक्सपीरियंस. तो कुछ यूजफुल फीचर्स की बात करना चाहूंगा जो कि ड्राइवर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे ये कार परचेज करने के बाद. फर्स्ट आते हैं हमारे रेन सेंसिंग वाइपर्स, नेक्स्ट इज फ्रंट फॉग लैम्प्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन, देन आते हैं हमारे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन जो कि हमें XT मॉडल से मिलना शुरू हो जाता है. फिर जो एक अच्छा फीचर हमें इस कार में मिलता है दैट इज हिल डिसेंट कंट्रोल भी हमें मिल जाता है जिसका स्विच यहाँ पर प्लेस्ड है. इवन वी आर गेटिंग मोड्स फॉर दी रोड कंडीशंस
वेट और रफ, तो उसका जो पूरा सेटअप है वो यहाँ पर कंसोल के अंदर ही करा गया है, सेंटर कंसोल के अंदर। बाकी ओवरऑल जो कार है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड और यूजफुल फीचर्स की बात करें तो हमें रियर पार्किंग सेंसर्स विद कैमरा मिल जाता है। इवन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी हमें इस वाले मॉडल में मिल जाता है। TPMS है वो हमें XT वेरिएंट एंड अबव में मिलता है, उससे नीचे वाले वेरिएंट्स में नहीं मिलता। इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल मिरर्स भी हमें XT एंड अबव वेरिएंट्स में मिलते हैं, उससे नीचे वाले वेरिएंट्स में नहीं मिलते। ऑल्सो वी गेट आर रियर वाइपिंग वॉशर एज वेल, वाइपर एंड वॉशर हमें मिल जाता है, डिफॉगर एंड फ्रंट डिफॉगर एज वेल। तो कंप्लीटली फीचर लोडेड कार है ये। फीचर लोडेड होने के साथ साथ ये कार ड्राइविंग कंडीशंस में भी बहुत अच्छी है। Okay, so that's all for the driving experience for this new Tata Safari. This was for the very first time I have done this kind of review. तो I want कि आप नीचे comment down जरूर करें कि मुझे क्या क्या चीज़ें और add on करनी चाहिए एंड किन किन चीज़ों पे और वर्क करना चाहिए जब कभी भी मैं आपको ऐसा एक रिव्यू दिखाऊं किसी कार के बारे में। तो ये तो था पहली बारी एंड आई होप इट हैज गॉन टू वेल। रेस्ट, अगर आपको ये वाली वीडियो किसी पॉइंट पर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड कमेंट करके बताना कि आपको कितना जस्टिफाइबल लगा जो मैंने आपको टाटा सफारी के बारे में बताया। विद दिस, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब जरूर करके जाना एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। सो विद दिस, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, signing off.